नोबिता ने पीले तीर वाली जादुई तीर कमान को हवा में छोड़ा। जैसे ही तीर उड़ा, नोबिता भी उसके साथ साथ उड़ने लगा और देखते ही देखते स्कूल पहुंच गया, जहां पैदल चलकर तो वो जरूर लेट हो जाता। उसने डोरेमोन द्वारा पहले से स्कूल के कोने में रखा हुआ पीला निशाना देखा और तभी जाकर रुका। लेकिन इससे पहले जब जियान और सुनियो नोबिता के घर के पास से गुजरे थे, तब उन्होंने देखा था कि नोबिता अभी तक स्कूल नहीं गया है। उन्हें लगा कि अभी ढेर सारा टाइम है, इसलिए आराम आराम से स्कूल पहुँचे। मगर जैसे ही वे गेट पर पहुँचे, स्कूल का गेट बंद हो चुका था और पहली घंटी बज चुकी थी। गुस्साई टीचर ने दोनों को खूब डांटा फटकारा। जियान और सुनियो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर नोबिता उनसे पहले स्कूल कैसे पहुंच गया। स्कूल छूटते ही दोनों ने सोचा कि मामला क्या है और नोबिता के पीछे पीछे चल दिए। नोबिता शिजुका को उस जादुई तीर कमान का मजा दिखाने वाला था। जैसे ही जियान और सुनियो ने पीछे से हमला करने की सोची, नोबिता ने शिजुका को लेकर नीले तीर वाली कमान छोड़ दी और दोनों हवा में उड़ते हुए शिजुका के घर पहुंच गए। डोरेमोन ने पहले से शिजुका के घर नीला निशाना रख दिया था, इसलिए वे बिल्कुल सही जगह सुरक्षित उतर गए और खूब खेलने लगे। यह सब देखकर जियान और सुनियो को शिजुका से ज्यादा उस जादुई तीर कमान में इंटरेस्ट आने लगा। वे तुरंत नोबिता के घर दौड़े और डोरेमोन से वही कमान मांगने लगे। डोरेमोन तो शुरू में मना करता रहा कि ये जियान और सुनियो के लिए नहीं है, लेकिन दोनों ने पहले से प्लान करके ढेर सारे गर्मा गर्म डोरेमोन के फेवरेट डोरायाकी ले रखे थे। डोरेमोन डोरायाकी देखते ही पिघल गया और पूरी कमान समेत सारी तीर और निशाने की जानकारी दोनों को दे दी। अब सुनियो ने अपनी मम्मी से कह रखा था कि रास्ते में मिले काला निशाना घर ले आना। दोनों ने पहले हरे तीर वाली कमान आजमाने का सोचा। डोरेमोन ने हरा निशाना एक खाली मैदान में रखा था, मगर वहाँ घूमता हुआ एक कुत्ता उस हरे निशाने को उठाकर भाग गया। जियान और सुनियो ने हरा तीर छोड़ा और खुद भी उड़ने लगे। थोड़ी देर बाद पता चला कि वे सीधे नदी की तरफ जा रहे हैं। रोकने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। दोनों नदी में धड़ाम से गिरे और बड़ी मुश्किल से किसी तरह किनारे पर चढ़े। हारे नहीं दोनों। अब बारी थी काले तीर की, जो सुनियो के घर जाना था। काला तीर छोड़ा, लेकिन सुनियो की मम्मी ने काला निशाना घर लाकर गरम सूप की देग के नीचे चूल्हे पर रख दिया था। जियान और सुनियो खुशी खुशी घर की तरफ उड़ते आ रहे थे कि अचानक देखा निशाने पर भरी हुई उबलती हुई सूप की देग रखी है। अब चाहकर भी रुक नहीं सकते थे। शुक्र था कि सुनियो की मम्मी को अचानक ख्याल आया कि नमक डालना भूल गई और उन्होंने देग हटा ली। बस इसी वजह से जियान और सुनियो उस गर्म सूप में नहीं डूबे। इधर नोबिता के पापा का फोन आया कि डोरेमोन जल्दी से कुछ जरूरी फाइल लेकर आए। डोरेमोन ने जेब टटोली तो कमान तो जियान और सुनियो को दे चुका था। तभी नोबिता दूसरी कमान लेकर अंदर आया। डोरेमोन ने उससे कमान ली और पापा को फाइल देने उड़ गया। उधर जियान और सुनियो ने अब बैंगनी तीर छोड़ा, जो नोबिता के पापा के पास जाना था। उन्हें पता ही नहीं था कि नोबिता के पापा बैंगनी निशाना लेकर बिजनेस ट्रिप पर ट्रेन से जा चुके हैं। दोनों खूब देर तक उड़ते रहे, फिर समझ आए कि कुछ गड़बड़ है। जब देखा तो वे नोबिता के पापा की ट्रेन के ठीक पीछे उड़ रहे थे। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। ट्रेन से टकराने ही वाले थे कि घबराए जियान ने अपनी शर्ट उतारकर तीर को रोकने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से डोरेमोन तेजी से आता दिखा। लगा अब तो तीनों ट्रेन से टकराएंगे, लेकिन डोरेमोन ने दोनों से टक्कर लेकर उन्हें बैंगनी तीर के प्रभाव से बाहर निकाल दिया और तीनों सुरक्षित बच गए। बस एक समस्या रह गई। नोबिता के पापा के पास फाइल के साथ साथ जियान की शर्ट भी पहुंच गई। पापा बड़े हैरान कि ये शर्ट यहाँ कैसे आ गई।